टॉक्सिक्स जो गैसेस होती है, जैसे टॉक्सिक गैसेस, जैसे पॉइजन, जैसे CO, इसकी लाइन साइजिंग बेस्ड ऑन 20 मीटर पर सेकेंड रेट है। जो टॉक्सिक गैसेस होगी, जो कोरोड गैसेस होगी, उसकी वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड रखनी है, उससे ज़्यादा जानी ही नहीं चाहिए, वो वेलोसिटी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर। तो अब आ जाते हैं इस पे कैलकुलेशन पे। अब जो मैं बोलूँगा वो आप बताएंगे कि कैसे क्या, ये कहाँ से क्या रखना है। क्यू सर, क्यू कैसे मिलेगा मुझे? पहले मैं जाऊंगा HMB में डाटा में, फिर उसके स्ट्रीम नंबर में जाऊंगा। स्ट्रीम नंबर में मुझे क्या क्या मिलेगा? डेंसिटी मिलेगा, फ्लो मिलेगा kg/h में। ये मत भूल जाना सर, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्यू मिला सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जैसे लेट 82.6 मीटर क्यूब पर आवर हो गया। ठीक है सर। ये कहाँ से आया? ये मेरा HMB डाटा से आया। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, हाँ। मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हाँ, इस डेंसिटी और इससे वो डिवाइड करने के बाद फिर मेरा ये आया। रेट। बट अभी 1822 कहाँ से आया? ये तो मैंने अज्यूम किया है डाटा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे उसमें कंफ्यूज मत होइए सर। ये तो मैंने अज्यूम किया है डाटा, कोई वैल्यू ले ली है। अब वही फर्स्ट स्टेप, इसका क्या लेंगे? मैं 20% मार्जिन ले लूँ क्यू का। प्लस 20%। प्लस कर दो, प्लस 20%। हाँ 20% हो गया सर, 20% मार्जिन ऑफ क्यू। मीटर क्यूब पर आवर। तो स्टेप नंबर 1 तो ये हो जाएगा। अब क्या किया हमने? फॉर्मूला लगाया, Q = AV, वेलोसिटी रखा। सपोज मैंने वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड रखा है। अब देखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मैं किस में रख रहा हूँ। इसकी रेंज में है 5 to 25 बार वो है। तो इन दोनों के जैसे मेरा 20 बार है, 15 बार है, तो मैं 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रख लेता हूँ। आवाज कट गया था बीच में, क्या बोलते हैं? मैं 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रख रहा हूँ बेस्ड ऑन देयर प्रेशर। ए और बी क्या है जी इसमें? ये तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो गया, एरिया हो गया, ये वेलोसिटी हो गया सर। यस सर। तो मैं वेलोसिटी अभी 15 मीटर पर सेकेंड रखता हूँ। अब वैल्यू रखता हूँ इसकी ए और वेलोसिटी। तो एरिया मेरा आ जाता है 0.0408। अब एरिया क्या होता है? पाई आर, मैंने बताया था आपको पहले भी। सर इसको ना एक बार अपने हाथ से करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक भी स्ट्रीम पकड़ लीजिए ना, कोई भी PNID ले लीजिए, उसका लाइन साइजिंग करिए खुद से। इतना मेरा डाया आ गया। अब ये जो मेरा डाया आया है, अब ये कौन से इंच की लाइन है सर? अगर वैसे करता हूँ mm से, तो mm में ये कितना डाया हो जाएगा? 227.0 mm। ये हो जाएगी हमारी 9 इंच की लाइन।
राइट सर, मगर 9 इंच होती नहीं है, वी हैव टू कंसिडर 8 इंच, 8 इंच और 10 इंच। इतना क्लियर है आपको? 100%। ठीक, तो 8 इंच हमने ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं। अब इसका क्या करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा क्या आ गया, एक फुट ऊपर जाना। अभी क्या कैलकुलेट किया मैंने, वो डाया 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 आ गया मेरा 8 इंच का। यस अब इसका मैं टर्बुलेंस देखना है। यस सर। वो अब देखना, अब आपको एक चीज़ मिलेगी, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी इसमें। स्टेप्स 2, कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, डी वी रो अपॉन म्यू। तो डाया कितना हो गया, 2 mm, 8 mm, 8 इंच का 2 मीटर। वेलोसिटी 15, डेंसिटी हमें HMB से मिलेगा, म्यू भी HMB से मिल। एक मिनट अनिल जी, डी हमारा डाया हो गया, यस सर। वी क्या हो गया हमारा, वी वेलोसिटी हो गया सर, और जो रो क्या हो गया, डेंसिटी, और म्यू क्या हो गया, विस्कोसिटी सर। मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, नाउ क्लियर सर। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो अराउंड आ जाएगा 385957 1.42। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर बताइए, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मूवी चार्ट में इसको देखना पड़ेगा, डायमीटर और रेनॉल्ड नंबर से टर्बुलेंस करेगा। यस सर, एग्जैक्टली। कैलकुलेट द फ्रिक्शन फैक्टर करना पड़ेगा बाय मूडी चार्ट। तो एफ फ्रिक्शन फैक्टर मेरा यहाँ आता है, चार्ट में बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको आता ही है वैसे वो चार्ट, ठीक है सर। बेसिकली जो आपने फ्रिक्शन फैक्टर लिए है अनिल जी, उसको हमें, जो मैं समझ रहा हूँ, पाइपलाइन के अंदर या पाइपिंग के अंदर दुनिया भर की फिटिंग्स होती है, फिटिंग्स, वाल्स, फ्लैंजिंग, कंसीडर करता है कि अगर मेरा इतना डाया होगा, ठीक है, और इतना मेरा उसके अंदर ये होगा, रेनॉल्ड नंबर होगा, तो मोटा मोटी इतनी फिटिंग लगेगी जिसकी वजह से मेरा इतना फ्रिक्शन फैक्टर है। यस ऐसा है? यस सर। जैसे मैंने कल आपको मैंने सिमुलेशन बताया था, आपको मैंने रफनेस चेंज किया था, तो आपने बोला रफनेस और ज़्यादा लगा दो, तो प्रेशर ड्रॉप चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था सर? फिटिंग बेसिकली फिटिंग दुनिया भर की और बढ़ा दो। हाँ, फिटिंग है, बेंड कर दिया, शॉर्ट रेडियस बेंड कर दिया, वाल वगैरह बहुत सारा कर दिया। वो लॉसेस में हम लोग करते हैं, माइनस करते हैं उसको लॉसेस में। अभी आपको यहाँ तक क्लियर है? या तो clear है। हाँ, अब देखना सर, इसमें ट्विस्ट आने वाला है। इसके लिए हम लोग जो स्टेप नंबर 4 रहेगा, इसके लिए हम लोग करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट सोनिक वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टीम का पाइप वाइब्रेट होता है, सोनिक वेलोसिटी मतलब साउंड वेलोसिटी। 15 मीटर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है सर, तो उसका फॉर्मूला होता है VS = 9.2 √KT m, मतलब ये, जिसमें K क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, जिसकी स्पेसिफिक हीट रेशियो। अच्छा, ये सोनिक वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो? यस सर। तो किसी हमारा CP CV मतलब प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, MV फॉर मॉलिक्यूल वेट। सीपी के आगे भी Yes. अच्छा, स्पेसिफिक सीपी हो गया।
अब इसमें जो CP/CV है वो आपको HMB में मिलता है। तो जैसे CP/CV तो वो सीपी का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। मॉलिक्यूल वेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 23.56। अब इसमें वैल्यू लिख देते हैं 92.2 अंडर रूट के है। के अभी मैंने आपको यस सर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हमको एमईबी से कहाँ मिलेगा? वहाँ तो कौन सा? हीट HMB सर, हीट बैलेंस में आप देखिए उसमें मिल जाता है, वरना अगर नहीं मिलेगा। दिया होता है। यस सर दिया रहता है सर, मैं आपको बता दूंगा आफ्टर दिस कम्प्लीटेड। तो ये तो के की वैल्यू ले ली, टेम्परेचर की ले ली केल्विन में, ये टेम्परेचर की वैल्यू ले ली केल्विन में, और मॉलिक्यूल वेट ले लिया हमने 23.56। इसमें जो मेरा VS आ गया, जो सोनिक वेलोसिटी आई है वो 410.226 आया मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए जो भी वेपर्स का जो सोनिक वेलोसिटी होता है वो मैक नंबर से कम होना चाहिए वेपर का। अच्छा मैक नंबर क्या है? हाँ मैक वेलोसिटी होता है ना, जैसे कि कोई भी वेलोसिटी होगी मैक नंबर की वेलोसिटी, जैसे कोई भी उसकी सोनिक वेलोसिटी हो गया ना सर, वो मैक नंबर वेलोसिटी होती है। उसको डिफाइन करते हैं VF अपॉन, मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मैक नंबर। आपने पढ़ा होगा। ध्यान तो है कुछ। तो अब इसको क्या करेंगे, मैक नंबर से कोरिलेट करेंगे कि फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है। सर अभी मैंने बताया था फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी ली थी हमने, 10 लिया था। 15 मीटर पर सेकेंड सर। 15 मिनट। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो लेस देन 0.1 आ रहा है, राइट सर? देख लीजिए, कोरिलेट कर लीजिए। VS क्या बताया आपने? VS सोनिक वेलोसिटी जो मैंने हमारी निकली है। ठीक है सर, लेस देन 0.1 आएगा। अब इसी के बेसिस पे हम प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। ये सब हो गया, इसी के बेसिस पे प्रेशर ड्रॉप मैं कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, यहाँ पर इसका रोल बेसिकली जो वेलोसिटी का आपने 15 रखी है। हाँ वो उसको वो चेक करने के लिए रखा है, चेक करने के लिए ये सोनिक वेलोसिटी निकालते हैं। मैक्सिमम ले लिया। हाँ मैक्सिमम ले लिया। उसके बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। यस। तो ये किस लिए लगाते हैं आपको पता होगा, स्टीम का लगा एकदम से वाइब्रेट करता है, देखा होगा आपने प्रैक्टिकली। तो उसके लिए क्या है, सपोर्ट लगाना है, ये लगाना है, तो वो उसके लिए हेडेक हो जाता है पाइपिंग वालों के लिए। तो ये हम सिर्फ साइड पे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है ये एडिशनल है। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ड्रॉप। इसका भी अलग फॉर्मूला होता है सर, इसका प्रेशर ड्रॉप का डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0.000336 इंटू FD, मतलब इंटू 2 इंटू 2.2, ये इसका फॉर्मूला रहेगा अपॉन रो जी। लिक्विड का और उसका तो नहीं था ना ये फॉर्मूला? नहीं सर, ये गैस के लिए एप्लीकेबल है, ये हमेशा PCI में निकालते हैं। हाँ, प्लस 100 फीट में निकलता है। ये जो F है, वो उसको बोलते हैं डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर,
जो जो आपको मूडी से ही मिलेगा। और ये जो है mg मैंने जो लिया था वो है मास फ्लो रेट, d फॉर डाया, इंच में रहेगा ये, और ये रहेगा डेंसिटी। ठीक है सर। अब इसकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं सामने, सब तो दिया है, बस वैल्यू लिखना है और प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0.00। सर सिंपल है ना, बस इसमें क्या है, ये सॉफ्टवेयर में होता है सर। अभी कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ सो डैट आपको बेस थोड़ा क्लियर हो जाए। नहीं, आपने मुझे एक चीज अच्छी लगी यानी जी आपने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है सारी चीजें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब mg की वैल्यू क्या है सर, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट kg पर आवर। तो स्टीम ये कहाँ पे मिलेगा, HMB में डाटा। अच्छा सर मेरे को डेंसिटी बताइए, डेंसिटी कहाँ मिलेगा सर। डेंसिटी HMB। यस सर। अब आपको देख रहे हो डेंसिटी लिक्विड में कितनी रहती है और गैस में कितनी रहती है, आप देख रहे हो कितनी कम रहेगी। तो इस वेपर को हम कंपेयर कर सकते हैं गैस के केस में। हाँ, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा PCI पर PCI क्या आएगा सर, हाँ PCI प्लस 100 फिट, मैंने बताया था वो उसकी यूनिट ये होगी इसमें। ठीक है, 100 फिट क्यों किया इसमें हमने, वो यूनिट उसमें ये इसी में निकालता है, ये जो फॉर्मूला है ये 100 फिट में ही निकालता, PCI प्लस अपॉन 100 फिट। तो ये जो मेरा है फॉर्मूला, इसके बेसिस में मेरा ये आ गया। तो अगर मैं बोलूँ किलो पास्कल में निकालना है तो 1 PCI इज इक्वल्स टू होता है 6.89 किलो पास्कल। तो अगर आपको इसको किलो पास्कल में निकालना है तो ये हो जाएगा 0.6834 किलो पास्कल पर 100 फीट। सो दिस इज, ये बोल रहा है बेसिकली, हाँ ये बोल रहा है बेसिकली 100 फीट में टोटल इतना पास्कल प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, हाँ 10 फीट में ये कम हो गया हाँ हाँ है ना, और पर फीट में मेरा इतना, हाँ इतना हो गया। कितने फीट की लेंथ ले रहे हैं, कितना फीट का मैं लेंथ ले रहा हूँ, यस सर, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्रेशर ड्रॉप वेरी करेगा। यस सर। तो अब ये पॉइंट, ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये समथिंग आई है किलो पास्कल पर 100, ओके सॉरी, जो वैल्यू आई थी मेरी वो फिट में थी। अब मेरे को इसको मीटर में चेंज करना है, 100 फीट पर मीटर। तो क्या करूँगा, 2.431 किलो पास्कल प्लस 100 मीटर। तो ये मेरी वैल्यू आई है। ठीक है, तो सर आपने डिफरेंस समझा कि क्या क्या इसमें यूज़ है, कैसे क्या हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये मैं सेव कर लूँ। तो इसमें अगर मैं सेमी वेपर ले लूँगा, वेपर और लिक्विड दोनों के कंपोजिशन होंगे। ठीक है, क्या क्या वेपर और लिक्विड के दोनों कंपोजिशन होंगे, वेपर और लिक्विड दोनों 50-50% होंगे। स्टीम में नहीं, जैसे कोई भी लाइन साइजिंग करूं, जैसे 50% वेपर है और 50% लिक्विड है, तो मैं वेलोसिटी क्या रखूँगा, हाँ तो मैं वेलोसिटी क्या रखूँगा। तो ये डिपेंड करेगा क्लाइंट डाटा पे, वो क्या चाहता है।
इसमें वेलोसिटी। बाय द वे आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से एज्यूम करके इसको वेव कर लेते हैं हायर साइड रख के, सेफ साइड रख के। ठीक है सर। वही सिचुएशन होगी ना अपना अनिल जी, हम्म, जो कंडेंसेट होता रहता है लिक्विड, हाँ, यस एग्जैक्ट, स्टीम एनर्जी अपनी लूज करेगा, वो कंडेंसेट बन जाएगा पाइपलाइन में। यस सर, उस केस में ये यस वो सर, खट करता रहता है रिफाइनमेंट। हाँ आप समझे, आप सर, यस सर, एग्जैक्टली वही। तो ये केस था जो कि मैंने बता